हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। ज़िंदगी में हमें कुछ पता हो ना हो ज़िंदगी में क्या होने वाला है, मौत आने वाली है, ये हम सबको पता है। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है और इसके बारे में हमारे मन में कोई शक शुबा नहीं, कोई डाउट नहीं है। आप भले ही कोई रिलीजन से आते हो, कोई कंट्री से आते हो, कोई ट्राइब से आते हो, या आप एथीस्ट हो, कोई भी हो दुनिया में, अगर आप पैदा हुए हैं तो आप मरने वाले हो। ये इंसानों को पता है, इसके बारे में कोई डिफ़र नहीं करता एक दूसरे से। और जब ये वक्त आएगा, जब ये वक्त आपका जाने का आएगा, तो उस वक्त को आप 1 घंटे से भी डिले नहीं कर पाओगे, ये भी बात हमको पता है। इसीलिए हम मौत से डरते हैं, हम मौत को भुलाए रखना चाहते हैं और उसको एक बुरी चीज़ समझते हैं। लेकिन स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था कि लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेंशन, सबसे अच्छी इन्वेंशन डेथ है। वो एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो वो कह रहा था कि डेथ आपको ये बताती है कि डेथ क्या करती है कि पुरानी चीज़ों को क्लियर करती है, उनको हटाती है और नई चीज़ों के लिए रास्ता बनाती है, नई चीज़ों के लिए। और जो आप अभी यंग है, स्टूडेंट्स हैं, वो नए हैं, उनके लिए रास्ता साफ होना चाहिए, लेकिन थोड़े कुछ ही टाइम में, कुछ वक्त में वो भी पुराने हो जाएंगे। तो मौत आपको ये बताती है कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है। वो लिमिटेड टाइम आपने किसी और की बताई हुई ज़िंदगी पे चलने पे वेस्ट नहीं करनी है। आपने अपने इंस्टिंक्ट्स फॉलो करने हैं और सोसाइटी जो आपको फ्रेमवर्क देती है उसी में बंद के रह जाना नहीं है आपको। ये सारी चीज़ें मौत आपको बताती है। सिमिलरली एक बार नील डिग्रास टाइसन, जो एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, उससे किसी ने पूछा कि अगर आप अमर हो सकते हो, इफ़ यू कुड लिव फॉर एवर, वुड यू? उसने कहा कि नहीं, मैं अमर नहीं होना चाहूँगा। बोला क्यों? क्योंकि बोलता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, ये जो नॉलेज है कि मैं एक दिन मरने वाला हूँ, उस नॉलेज के वजह से मेरी ज़िंदगी में फोकस आता है किसी चीज़ को करने का। वो एक अर्जेंसी क्रिएट करता है कि जो भी मुझे अच्छे काम करने हैं वो अब करने हैं, ज़िंदगी में कुछ अकॉम्प्लिश करना है, अपने आजू बाजू जो अपने जो चाहने वाले लोग हैं उनसे अपना लव एक्सप्रेस करना है, तो उसका टाइम आ जाए। ये मौत आपको बताती है। अगर आप अमर रहोगे, कभी मरोगे नहीं, तो आप अपने बिस्तर से क्यों निकलोगे? आप हर चीज़ के लिए सोचोगे यार कल कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज टुमारो। तो ऐसी ज़िंदगी में क्या मज़ा है? तो उसने कहा कि मैं मौत से नहीं डरता हूँ, मैं इस चीज़ से डरता हूँ कि ज़िंदगी में मैं कुछ कर सकता था और नहीं किया और मर गया, उस चीज़ से मैं ज़्यादा डरता हूँ मौत से। हॉरिस मैन एक अमेरिकन एजुकेशनल रिफॉर्मर था, उसने कहा था कि बी अशेम्ड टू डाई अंटिल यू हैव वन सम विक्ट्रीज फॉर ह्यूमैनिटी। आपको शर्म आनी चाहिए मरने पे अगर आप इंसानियत के लिए कुछ करके ना जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपको इतना एब्सोल्युटली सर्टन है कि आप मरने वाले हो, तो उस मौत की तैयारी आपने की है क्या? और अगर आप नहीं कर रहे हो उसकी तैयारी, तो आर यू इंटेलिजेंट? आर यू एक्चुअली इंटेलिजेंट? और तैयारी से इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है, और ये मतलब ये भी करना है आपको कि अपने बैंक अकाउंट्स शेयर करके रखने, अपने बीवी माँ बाप के साथ, जो भी आपका नेक्स्ट ऑफ किन है, उनको कुछ पासवर्ड्स बता के रखने। ये सारी तैयारी तो आपको करनी है ज़िंदगी में, लेकिन ज़िंदगी कैसे बितानी है उसकी भी तैयारी आपको ज़िंदगी में ही करनी है। इसीलिए हमने मौत को हमेशा याद रखना चाहिए। मौत हमें ज़िंदगी में बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव दे सकती है। अगर आप किसी मुसीबत से गुज़र रहे हो, गरीबी है आपके पास, आप गरीबी में हो, तो मौत को याद करोगे तो आपको लगेगा यार मेरे पास कम से कम मेरी ज़िंदगी तो है, आई कैन स्टिल ट्राई, कोशिश तो कर सकता हूँ। तो आप लगे रहोगे, आपको होप और ऑप्टिमिज्म देगी मौत। अगर आप वेल्दी है, सक्सेसफुल हैं, और अगर आप तब आप मौत को याद रखोगे तो आपको मौत हम्बल रखेगी, आपको घमंड में नहीं जाने देगी, क्योंकि आपको ये पता रहेगा कि एक ना एक दिन ये छिन जाने वाला है, मुझे ये छोड़ के जाना है। तो इतनी बेनिफिशियल है मौत, और मौत के बारे में सोचना इंसानों के लिए। मौत का जो फियर है, कुछ लोग बहुत नेगेटिव में ले लेते हैं। नेगेटिव में रह कर के उससे डरने से आपकी मौत डिले तो नहीं होने वाली, ऐसा तो नहीं कि आप मरने नहीं वाले हो। तो टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। ये सोचो कि मैं अपनी दौलत, मटेरियल चीज़ें, अपनी औलादों से कुछ ज़्यादा अटैच तो नहीं हूँ। और ये सोचो कि एक ना एक दिन इन सब को छोड़ के आपको जाना है। जब आप ये सोचोगे तो आप चैरिटी करोगे, आप आपकी ज़िंदगी कुछ अच्छे काम में स्पेंड करोगे, आप अपने बच्चों की परवरिश ऐसी करोगे कि वो अच्छे इंसान बने और आगे जाके ह्यूमैनिटी को फ़ायदा पहुँचाएं।
लेकिन सच्चाई ये है कि मौत का जो ख्याल है वो हमको अनकंफर्टेबल कर देता है, हमें बेचैन कर देता है। ये आप सोचो कि जो व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं किसी के मरने के बाद, उसके फ़ोटो के साथ एक मैसेज कि फ़ला फ़ला साहब गुजर गए, इनका इंतकाल हो गया। ये बात भी सोचो कि आपके साथ भी ये होगा किसी दिन, आपके बारे में भी ये मैसेजेस फॉरवर्ड होंगे आपकी फ़ोटो के साथ कि ये साहब भी चले गए, है ना। वो होने वाला है। हर सांस के साथ, हर हार्ट बीट के साथ आप अपनी मौत के करीब चले जा रहे हो। लम्हा लम्हा मौत के करीब जा रहा है हर इंसान। और ये जब कोई मरता है, इसीलिए हम फ्यूनरल्स करते हैं, उनकी मौता करते हैं। वो जो फ्यूनरल्स होते हैं वो मरने वाले के लिए नहीं है। जो मर गया वो तो चला गया, दे डोंट केयर एनी मोर, उनको फ़र्क नहीं पड़ता उनके फ्यूनरल से। वो फ्यूनरल होता है इंसानों के लिए जो ज़िंदा है, उनके लिए होता है, ताकि उनको क्लोजर मिले, उनको मूविंग ऑन होने की एक क्लोजर होता है, तो मूविंग ऑन होना आसान हो जाता है। और उनको याद रहे कि जब आप किसी को शमशान घाट या किसी को ख़बर में छोड़ के आते हो कि एक दिन आपको भी ऐसे ही अपने लोग छोड़ के आ जाएंगे और आपके साथ कुछ नहीं आने वाला। आपका घर नहीं आने वाला, आपकी गाड़ी नहीं आने वाली, आपके पैसे नहीं आने वाले, आपकी औलाद नहीं आने वाली। आपके साथ सिर्फ आपके अमाल आएंगे, ओनली योर डीड्स, वो ही आपके साथ आएंगे और बाकी सब आपके चाहने वाले आपको छोड़ के चले जाएंगे। और लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। पीपल विल मूव ऑन एंड दे विल फॉरगेट अबाउट यू एज दे शुड, है ना। ज़िंदगी में इंसान की जो एबिलिटी है मूव ऑन होने की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तो ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा इंसान का। क्योंकि इंसान हर चाहने वाले को खोता है अपनी ज़िंदगी में, अपने दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप, सबको खोता है धीरे धीरे, एक एक स्टेप के बाद इंसान। और ये जो खोने का प्रोसेस है दादा दादी, नाना नानी और माँ बाप को, ये तो बेस्ट केस सिनारियो है। कहीं कहीं तो उल्टा भी हो जाता है कि छोटे पहले चले जाते हैं, है ना। तो मूव ऑन करने की जो एबिलिटी है इंसानों की, वो अच्छी एबिलिटी, वो इंसान को चाहिए, वरना तो ज़िंदगी बहुत पेनफुल हो जाती है इंसान के लिए। तो जब इंसान किसी फ्यूनरल से आता है तो उसको ये बात समझनी चाहिए कि आपकी मोहलत बहुत थोड़ी सी है। इसी मोहलत के टाइम में आपको कुछ ना कुछ करना है ज़िंदगी में। हम लोग ज़िंदगी में मौत के बारे में सोच के परेशान होते हैं, रोते हैं, और परहैप्स जब मौत आएगी ना तो ज़िंदगी के बारे में सोच के परेशान और रोएंगे। थिंक अबाउट इट लाइक दिस कि अगर आप 30 साल के हो और बेस्ट केस सिनेरियो में आप 70 साल तक जियोगे, 70 साल की उम्र तक, तो आपके पास सिर्फ 40 साल बचे हैं। 40 साल यानी सिर्फ 40 गर्मियाँ, 40 सर्दियों के मौसम, 40 बारिश के मौसम। ऐसा सोच के देखो और सोचो कि अपनी बचे हुए 40 समर्स में से कितने समर्स आप अफोर्ड कर सकते हैं वेस्ट करने के लिए। कितने साल वेस्ट कर सकते हैं आप ऐसे प्रोफेशन को फॉलो करने के लिए जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन पैसे के लिए फॉलो कर रहे हो, समाज के प्रेशर में फॉलो कर रहे हो। पीपल वेस्ट देयर लाइव्स एंड देयर ज़िंदगी के साल हेट करने में, लोगों से आर्ग्यू करने में, दुनिया से डरने में। आप कितने सीजन्स अफोर्ड कर सकते हो वेस्ट करने के लिए। तो कुछ अच्छा करो, बाद में नहीं, कल नहीं, आज और अभी। हमें मौत से नहीं डरना चाहिए, हमें इस बात से डरना चाहिए कि हमने ज़िंदगी जीना शुरू भी किया है कि नहीं। जिमी हेंड्रिक्स एक अमेरिकन म्यूजिशियन था, उसका बहुत ही खूबसूरत कोट है। उसने कहा कि I am the one that is got to die when it is time for me to die. So let me live my life the way I want to. मतलब जब मौत का वक्त आएगा तो मुझे मरना है ना। तो ये जो ज़िंदगी है मुझे अपने हिसाब से जीने दो, आपके हिसाब से क्यों जीऊँगा मैं ये ज़िंदगी। ये चीज़ के बारे में हम सब ने सोचना चाहिए। इट्स अ वेरी लिमिटेड टाइम, वेरी क्रूशल टाइम आपके लिए। यूँ चला जाता है टाइम, जितनी अभी तक की ज़िंदगी चली गई हम पलट के सोचते हैं यार फटाक से चला गया टाइम, ऐसे ही बाकी की ज़िंदगी भी चली जाएगी। और जब बूढ़ा हो जाता है, मरने लगता है इंसान, तो उसके पास रिग्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, समथिंग गुड फॉर ह्यूमैनिटी, है ना, जो चीज़ आपको करने में मज़ा आता है वो करने का वक्त आज है, कल नहीं, परसों नहीं, वो होने के बाद नहीं। क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट ब्रेथ का भरोसा नहीं अगर आपकी आएगी या नहीं आएगी। सो टू डू अ गुड थिंग, टाइम इज़ राइट नाउ, लेटर नहीं। और हमेशा मौत को याद रखो, मौत आपको मोटिवेटेड रखेगी, आपको ट्रैक पे रखेगी। हम मौत को भूल जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उसको टाइम एंड अगेन याद करना चाहिए। किसी का फ्यूनरल हो, फ्यूनरल में जाना चाहिए। कभी शमशान घाट या कब्रिस्तान के पास से गुजरो तो थोड़ी देर रुक जाओ, रुक के वहाँ सोचो कि एक ना एक दिन आपको भी यहीं आना है, और वो दिन बहुत देखते देखते आ जाएगा,
ऐसा नहीं है कि आप नहीं मरने वाले हो। इंसान को एक अलग ही वहम रहता है कि यार सब मर रहे हैं, मैं शायद नहीं मरूंगा, एक अलग सी थॉट में रहता है इंसान। इसीलिए ये जो कब्रिस्तान और शमशान घाट है, इनके पास से गुजरो तो इस बारे में हमेशा सोचो।